हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के पार्ट 8 की। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम संविधान के वही क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जो कि रेलवे की पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ आप यदि 25 MCQ क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट फुल डिटेल भी यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। देखिए, अब तक हम इसके 175 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 175 से स्टार्ट करते हैं या फिर 176 से, और साथ ही साथ 200 क्वेश्चन तक हम इसको कवर करने वाले हैं, कि पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष आयु है न्यूनतम किसके लिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 84 में देखिए 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है। इसके अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष अनिवार्य है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले ग्रुप डी में और फिर NTPC में। तो राइट आंसर है 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? इतने क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं 176 अब तक, और ये बात बार बार रिपीट हो रही है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर है 552, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था, जबकि इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अनुच्छेद 81 व 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु वर्ष 1987 में बढ़कर अधिकतम संख्या 552 कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, 1987 में बढ़ाई गई थी। कितनी? 552 कर दी गई। 552 सदस्य संख्या में 530 प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रदेशों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसकी अवधि 5 वर्ष है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसके राइट आंसर है 552, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन लोकसभा के स्पीकर रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, सही आंसर है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर रही हैं। देखिए, 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष थी। मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा, 5 से 6 बार ये बात मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार लाइन यहाँ पर दे रहा है। वे 16वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है, परंतु इस अवधि से पूर्व प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग भी की जा सकती है इसको, एवं आपातकाल के लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? तो दोस्तों, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया। तो ये सब 2018 के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में यदि बात करें तो वो है आपके ओम बिरला, और क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो आंसर आएगा आपका बी, यानी कि सुमित्रा महाजन। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से सुमित्रा महाजन, लेकिन वर्तमान की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका गणेश मावलंकर, जिन्हें आप GV मावलंकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश मावलंकर। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, ठीक है, 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के बारे में प्रावधान है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा अध्यक्ष में लोकसभा अध्यक्ष को संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल निर्णायक मत दे सकता है ये। लोकसभा में उन सदस्यों की संख्या
कुल कितनी संख्या होती है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो सही आंसर है 530 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 530 वह संख्या है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे चुना जाता है। तो बाकी के कहां से आते हैं इसके बारे में हम जरा जानकारी देते हैं आपको। देखिए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 अधिकतम सदस्य विभिन्न राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इनमें 530 सदस्य राज्यों से, 28 राज्यों से, ठीक है याद रखिएगा, 28 राज्यों से, 13 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। देखिए 8 है प्रदेश आपके केंद्र शासित। जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हुआ है और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। ठीक है, और 2 सदस्य आंग्ला भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 20 सदस्य यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। देखिए लोकसभा में भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। लोकसभा जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्यों की कुल संख्या का भाग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है 10वां भाग। ठीक है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल संख्या का सदस्यों का 10वां भाग होता है। देखिए लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम यानी कि गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा कोरम कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी संख्या आवश्यक है, यही संख्या आवश्यक है। ठीक है ना, 10/10वां भाग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती थी? तो ये थी दोस्तों इंदौर की। कहाँ की थी सुमित्रा महाजन? इंदौर की। देखिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं। वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला थी। वे इंदौर से लगातार 1989, 1991, 96, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में 8वीं बार सांसद बनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा में कौन से राज्यों की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे पर है महाराष्ट्र, जो कि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। ध्यान रखिएगा लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज्यादा है। कितनी है? 80 सीटें हैं। और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जिसकी 48 सीटें हैं लोकसभा की, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि किसकी है दूसरे नंबर पर? महाराष्ट्र की। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में महाराष्ट्र 48 राज्यों की सीटों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको और भी दी गई हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं लोकसभा में, महाराष्ट्र की 48, आंध्र प्रदेश की 25, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40। इसलिए इन चुनावों को बहुत ही गहरे तरीके से देखा हुआ आपने न्यूज़ में दिखाया जाता है। ये बिहार के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के हुए, उत्तर प्रदेश के हुए, जब भी यहाँ चुनाव होते हैं चाहे वो विधानसभा के, लोकसभा के, बहुत जोरों से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं इसके बारे में, यहाँ से आपको अनुच्छेद सीखने को मिलेंगे। देखिए लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री से है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता की प्रधानमंत्री पर नियुक्ति करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है। तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 2014 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर है 16वीं। ठीक है, 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, 2014 में 16वां लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से 282 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। देखिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी, इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री रहे ये, इन्होंने संसद का सामना नहीं किया। देखिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया। इनका कार्यकाल 28/7/1979 से 14/1/1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक ये क्वेश्चन जब से बना हुआ है चेंज नहीं हुआ। तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी। सबसे लंबी अवधि तक इन्होंने सेवा दी है प्रधानमंत्री के रूप में। देखते हैं कितना समय लिया इन्होंने। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक सेवा की है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उनके जन्म दिवस पर यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कहीं से भी पुराने क्वेश्चन उठा के देता है दोस्तों, ठीक है ना, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है चरण सिंह, यानी कि चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी। ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। देखिए चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के चौथे और पहले गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के चौथे और पहले गैर कांग्रेसी थे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य कब तक होना आवश्यक है, यानी होना होगा? तो राइट आंसर है 6 महीने। ठीक है दोस्तों, 6 महीने में उसे आवश्यक है कि वह किसी एक सदन में सदस्य हो। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं कि है क्या ये सब। यहाँ से आपको अनुच्छेद भी सीखने को मिलेंगे, ठीक है, और कुछ जानकारी एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी। देखिए अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, कोई मंत्री जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है 6 महीने तक मंत्री बना रहेगा। 6 महीने के बाद सदन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर है वाराणसी। ठीक है दोस्तों, वाराणसी, ऑप्शन सी। देखिए पूरा नाम याद रखिएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्हें दिलाई। वे स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और इस पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति भी हैं। एक सांसद के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ौदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से इन्होंने जीत दर्ज हासिल की। इन्होंने बड़ौदरा संसदीय सीट को छोड़कर वाराणसी का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेश पर ही हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही होता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा के नेता हैं इसलिए इनकी आयु याद रखिएगा 25 वर्ष।
देखिए, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966 में तथा मनमोहन सिंह 2004 से 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है। चूंकि प्रश्न में न्यूनतम आयु सीमा पूछी गई है, इसलिए 25 वर्ष सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के लिए संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन यह कहा गया है कि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से एक संवैधानिक पद नहीं है और ना ही संविधान में इसका कोई उल्लेख है, लेकिन कई अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपनी किसी एक वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधानमंत्री निर्दिष्ट किया यानी कि बनाया। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ये मुख्यमंत्री नहीं रही दोस्तों, ठीक है ना। प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे, तो ये है इंदिरा गांधी। देखिए, इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं थी, जबकि अन्य तीनों ये मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष हैं? तो सही आर है CSIR यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष हैं। देखिए, CSIR का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना यानी कि CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। अगला दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।